आज के धरती रत्न अवार्ड इवेंट 9 समारंभ के अतिथि विशेष महामहिम माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी, उनका परिचय तो हमारे एम्बेसी ने दे दिया, पर मैं आज इतना कह सकता हूं कि साहब इतने बिजी थे और उनका एक प्रोग्राम भुज था, तो एडीसी से मैसेज आया कि साहब कहीं लेट भी हो जाएंगे तो आप तैयारी रखना और आपका प्रोग्राम थोड़ा शॉर्ट भी कर देना। तो हमने अकॉर्डिंगली हमारा प्रोग्राम रिकास्ट भी किया था। फिर बाद में मैसेज आया कि नहीं, साहब ने बोला मैं पूरा घंटा दूंगा, और इसीलिए हम सब इनके तहत दिल से आभारी है। आशीर्वाद एजुकेशन ट्रस्ट ये 47 सालों से मानव सेवा में जुटा हुआ है और इसमें धरती रत्न अवार्ड ये हमारी एक नई पहचान है। जो गुजरात के मानव सेवक होते हैं, मानव सेवक, उनके चाहक, उनके वाहक, पूरी जिंदगी में और कुछ नहीं, बस मानव सेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य। जैसे गांधी जी कहते थे ना कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, ऐसे धरती रत्न अवार्ड विनर्स ये सब ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि जिनको ये सेवा करने का कोई मोह नहीं है कि जिससे उनकी इज्जत बढ़े, उनको पैसा मिले, लोग वाह वाह करें। ये सब फूलों जैसे हैं, फूल जैसे जंगलों में खिलते हैं, बगिया में खिलते हैं, तो क्या उनको ऐसा है कि लोग मुझे देखते हैं इसलिए मैं खिलूँ? ऐसा है कि मेरी जो सुगंध है वो सुगंध के लिए लोग आते हैं इसलिए मैं सुगंध को आगे ले जाऊँ? ऐसा नहीं है। वो अपने हिसाब से, अपनी प्रकृति है इसलिए वो खिलते हैं और अपनी सुगंध प्रसराते हैं। ऐसे ही हमारे ये धरती रत्न अवार्ड विनर जो है वो अपने हिसाब से काम करते हैं, उनको कोई मोह माया नहीं है। कई लोग तो हमारे धरती रत्न अवार्ड विनर ऐसे थे कि जिन्होंने बोल दिया कि मैं अवार्ड भी नहीं लेना है। तो ये जो बात है हमारी धरती रत्न अवार्ड की, कि हम धरती रत्न अवार्ड देने के लिए इनको नहीं बुलाते हैं, हम इसे वंदन करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि इनकी जो मानव सेवा है वो मानव सेवा के तहत हम जब उनका दर्शन करते हैं तो हमारी जिंदगी पावन हो जाती है। अब जो मैं बात करता था पहले कि गवर्नर साहब को मैं बता दूंगा कि साहब आशीर्वाद फाउंडेशन की सेवा इतनी गहरी समाज में पसरी है कि अभी एक कंप्यूटर इंजीनियर, उन्होंने अपने आंबाबाड़ी का फ्लैट है जिसकी मार्केट वैल्यू करोड़ जितनी है, वो आके हमें बताएं कि भी ये मेरा फ्लैट मुझे आशीर्वाद को देना है, और उन्होंने हमें दान के हिसाब से उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी कर दिया। उनका अभी इबादत करने वाला है, मैं इनका नाम नहीं बताता हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है कि साहब मुझे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं है। वो शायद आए हैं कि मुझे मालूम नहीं, पर ये इनकी एक रिक्वेस्ट थी। दूसरा हमने बताया जैसे चांदलोड़िया में हमारा एक फ्लैट है, वो भी हमें एक बिल्डर से मिला था 10 साल के लिए बिना किराए। वहाँ हम रीडिंग रूम और लाइब्रेरी चलाते हैं, CS, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, वो स्टूडेंट्स के लिए। तो 2 साल के बाद उनकी कोई ज़रूरत ही, फ्लैट उन्होंने बेच दिया। फिर हमें मालूम हुआ कि भी ये फ्लैट बेच दिया, हमने तो 40-45 लाख का खर्चा करके फर्नीचर बनाया, अब हम क्या करेंगे? फिर उनको बुलाया, मैंने बोला चलो मिले तो सही नए ओनर को। वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ऐसे जानते थे, और उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आपको 10 साल के लिए जो अगले वाला मालिक ने दिया है वो भी हम आपको कंटिन्यू करते हैं। तो आज ये 2 વાત છે, એ આશીર્વાદની સેવાની સુવાસ બતાવે છે। અને એની સાથે આજે કંચનભાઈએ અમને 11 લાખનું દાન આપ્યું છે। આપણા કનુભાઈ મોન્ટેકારો એમણે 5 લાખનું દાન આપ્યું છે। કનુભાઈ અમારા સેક્રેટરી, એમણે 15 લાખ, ધર્મેશભાઈએ 5 લાખ, અને એવા ઘણા બધા દાન અમને મળતા રહે છે। કંચનભાઈની વાતમાં એમણે સત્ય સાઈ બાબાના ટ્રસ્ટી અને પૈસા આપતા હોવા છતાં એની સાથે સાથે પીપરિયા ગામમાં 250 બેડની હોસ્પિટલ એ પોતે પોતાના ખર્ચે ચલાવે છે।
આ સારી વ્યક્તિઓના સત્સંગે આશીર્વાદ ફાઉન્ડેશનની પ્રવૃત્તિમાં અમારો મુખ્ય પ્રોજેક્ટ, અમે મેડિકલ સેવાઓ કરીએ છીએ. મેડિકલ સેવાઓમાં ડૉક્ટરો જે સ્પેશિયાલિટી ડૉક્ટર છે એ 500, 1000, 1500 ફી જેટલી ફી એમના દવાખાને લે છે, એ અમે 50 અને 100 રૂપિયાની અંદર દર્દીઓને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. દવાની દુકાન અમારી ચાલે છે, જેનું રોજનું 1 લાખ 1.5 લાખનું કાઉન્ટર છે. એમાં અમે જ્યારે દવાઓનું કાઉન્ટર દુકાન શરૂ કરી ત્યારે બજારમાં કોઈ 1% ડિસ્કાઉન્ટ નહોતું આપતું. ત્યારે આપણે 15% ડિસ્કાઉન્ટ શરૂ કર્યું હતું. અત્યારે આપણે 25% ડિસ્કાઉન્ટ આપીએ છીએ. એટલે નાના માણસોને બને એટલી મદદ કરવાની ભાવના છે. પણ અમારો મુખ્ય પ્રોજેક્ટ છે બ્રેસ્ટ કેન્સરનો. અમારી ગુજરાતમાં 10 શાખાઓ થઈ છે. પાલનપુર, પાટણ, મહેસાણા, નડિયાદ, વડોદરા, અંકલેશ્વર, ભરૂચ, સુરત અને દાહોદ. રાજકોટ હવે ખોલવા જઈ રહ્યા છીએ. આ 10 સેન્ટરની અંદર અમે વિના મૂલ્યે બ્રેસ્ટ કેન્સરના અવેરનેસ પ્રોગ્રામ, એની તપાસ, એની મેમોગ્રાફી, સોનોગ્રાફી બધું જ કરીએ છીએ. સંસ્થાએ લાસ્ટ યરમાં મેમોગ્રાફી, સોનોગ્રાફી લગભગ 2058 કરી વિના મૂલ્યે. અને આ વર્ષે 1/4/2023થી 30/10/2023 સુધીમાં 2675 મેમોગ્રાફી, સોનોગ્રાફી કરી, 382 પ્રોગ્રામ અવેરનેસ કર્યા અને 19,625 લાભાર્થીએ આનો લાભ લીધો. તો આ એક બહુ મોટું સેવાનું કાર્ય થઈ રહ્યું છે. અને હવે ગવર્નર સાહેબને હું એ વાત કરું કે લેડીઝ માટે સર્વાઇવલ કેન્સર એ બહુ અત્યારે થ્રેટનિંગ રોગ ડેવલપ થવા માંડ્યો છે. આપણને ખબર નથી કોઈને કે આપણી 20 વર્ષની દીકરી થાય કે બેન હોય તો એને આપણે 20 વર્ષે સર્વાઇકલની વેક્સિન અપાઈએ તો આખી જિંદગી સર્વાઇકલ કેન્સરમાંથી એને મુક્તિ મળે. ઇન્ડિયામાં સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા જેણે કોવિશિલ્ડની વેક્સિન કાઢી હતી, એણે હવે આ ગર્ભાશયની કેન્સરનું પણ બજારમાં માર્કેટિંગ કર્યું છે, જેનું લોન્ચિંગ અમિતભાઈ શાહે 2 કે 3 મહિના પહેલાં કર્યું. એની સાથે MSD મર્કશાપ ડોમ એ અમેરિકાની કંપની છે, એની પણ વેક્સિન આવી છે. એની વેક્સિન 9 વેરિયન્ટની છે અને આ કોવિશિલ્ડની 4 વેરિયન્ટની છે. એટલે પેલા 9 વાયરસ કવર કરે છે, આ 4 વાયરસ કવર કરે છે. 3000 રૂપિયાની આજુબાજુની કિંમત છે. જથ્થામાં લઈએ તો 2000માં મળે. અમે એવો પ્રોજેક્ટ કરવાનું વિચારી રહ્યા છીએ કે પહેલાં 1000 વેક્સિન ફ્રી આપણે આપી અને બહેનોને આપણે જેટલા બને એટલું પ્રોટેક્શન આપવું. અને પછી અમારું જો દાન મળશે, અમે 2-3 દાતાઓને વાત કરી છે કે 5000 વેક્સિનનો પ્રોજેક્ટ કરવો છે, જેમાં 1 કરોડ જેટલી રકમ જરૂર પડશે. અને 1-2 દાતાઓએ એ ધારણા આપી છે કે તમે આગળ વધો, અમે તમારી સાથે છીએ. એટલે આશીર્વાદ ઇઝ ઓલવેઝ એહેડ. અમે આ બધી જે પ્રવૃત્તિઓ કરે છે એમાં અમે સૌથી પહેલી દુકાન જે દેવાની કરી એ પહેલાં અમે હતા. બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં આજે ગુજરાત લેવલે આ બહુ અઘરું કામ છે, કારણ કે બહેનોને સમજાવવું અને સ્ક્રીનિંગ કરવું એ, અને પાછા એમને રેડિયોલોજિસ્ટના ત્યાં લઈ જવા, મેમોગ્રાફી, સોનોગ્રાફી. હવે ભગવાનની મહેરબાનીથી બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રીનિંગ મશીન આવ્યા છે, એટલે એ પણ અમે ખરીદી લીધા. અને એ પણ અમારી એની કોસ્ટ લગભગ 500 રૂપિયા આવે છે પર સ્ક્રીનિંગ. એ અમે અત્યારે 10 સેન્ટરમાં અને અમદાવાદમાં ફ્રી ઓફ ચાર્જ કરીએ છીએ. કોઈ પણ વોકિંગ બેન આવે, એક પણ પૈસો લેતા નથી. અને આ સાથે છેલ્લી એક વાત કે ગઈ 8/3/2023ના રોજ જે વિશ્વ મહિલા દિવસ હતો, મહિલા સશક્તિકરણના કામમાં આશીર્વાદ ઓલવેઝ એહેડ જેવું થયું છે. એ વખતે મહિલા વિશ્વ દિવસે અમે વોક ફોર હરનો એક ઇનોવેટિવ પ્રોજેક્ટ જે મૂક્યો. એ પ્રોજેક્ટની અંદર અમે લોકોને અપીલ કરી કે યુ વોક ડ્યુરિંગ ધી વીક ઓફ ધીસ વિમેન वर्ल्ड कैंसर डे एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स विच यू गेट इट, उसका वो फोटो लेके हमें अपलोड कीजिए. जितने स्टेप्स हमारे यहाँ आएंगे, हर 5000 स्टेप के सामने हम मेमोग्राफी, सोनोग्राफी एक महिला की फ्री करेंगे. और आपको आश्चर्य होगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट इतना सफल रहा कि 1,12,00,000 से ज़्यादा स्टेप्स हमें दान में मिले. और पर 1000 के हिसाब से जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो 2237 टेस्ट हमने अक्टूबर 2023 तक फ्री करके बाज़ार में सब महिला को इसका बेनिफिट दे दिया. तो
हमारा जो मेन मकसद है ये है कि हो सके वहाँ तक लोगों को मदद करो। ये वर्क फॉर हर का प्रोजेक्ट हमने सोशल मीडिया से किया, और सोशल मीडिया में आप जानते हैं कि व्हाट्सएप से मैसेज कहाँ कहाँ चले जाते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में हमारा व्हाट्सएप घूमने लगा। और 6 कंट्री, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 6 देशों में से भी हमें स्टेप्स के दान मिले, और ये बहुत बड़ी बात हो गई कि हम भी नहीं सोचते थे। और जब हमने उसका फाइनल टच निकाला तो सोशल मीडिया में आशीर्वाद फाउंडेशन को 10 लाख सोशल मीडिया यूज़र तक पहुंचने का एक अवसर इस प्रोग्राम की वजह से प्राप्त हुआ। अभी नेक्स्ट मार्च में भी हम ये प्रोग्राम बहुत आगे ले जाने वाले हैं, और खुशी एडवर्टाइजिंग एजेंट ने हमें लास्ट ईयर 18 लाख के होर्डिंग्स फ्री दे दिए, जो शहर में अलग अलग जगह पे, प्राइम जगह पे लगाए थे। और छोटे नहीं, 30 बाई 20 के, 15 बाई 10 के ऐसे होर्डिंग्स उन्होंने बिल्कुल फ्री लगाए। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी हमें ये होर्डिंग्स लगाने के लिए मुफ्त में 100 होर्डिंग्स लगाने की परमिशन दी। तो ये जो बात हुई, इससे हमारा जो हौसला है ये बहुत बढ़ गया है। हम इसके साथ एक वॉलंटियर्स टीम खड़ी करना चाहते हैं। आप सबको विनती है कि आप में से यंग है, यंग नहीं है, बट दोज हु आर यंग बाय हार्ट, सीनियर एजेड, एंड जिसके पास टाइम है और मानव सेवा का कुछ संवेदन अपने दिल में बसता है, तो आप हमारे यहाँ आपकी वॉलंटियरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप सप्ताह में 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, एक दिन जो टाइम दे सकते हैं, हम आपको इसके लिए आपकी सेवा लेंगे। पर इसके साथ आप सबको एक मेरी विनती है कि हमने ये प्रोजेक्ट ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस को सबके पास ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं जानती नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या और इसका इलाज क्या है। तो इसके लिए हमने एक रिक्वेस्ट किया है कि आपका थोड़ा भी संवेदन है मानव सेवा के लिए, तो आपका फ़ोन नंबर आप रजिस्टर्ड करवा दीजिए। हमारा आशीर्वाद का जो नंबर है आपको वेबसाइट में भी मिलेगा, और आप ऐसा इतना ही करें कि भी हमारे पास जो आपकी क्लिप आएगी वो हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड।